दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिस्ट्री विद आकाश में। और आज मैं आपके लिए हिस्ट्री के रिपीटेड एमसीक्यूज़ लाया हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद आकाश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न, किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है? तो इसके लेखक का नाम जो है अल-बरूनी। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अल-बरूनी को और किस नाम से जाना जाता है? मतलब वास्तविक नाम इसका जो है वो अबू रेहान है। अबू रेहान, अल-बरूनी को अबू रेहान के नाम से जाना जाता है। और किताबुल हिंद, इस किताब को तहकीके हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तहकीके हिंद। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगले क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग ये जान लें कि जो एक आया कब था। तो ये अल-बरूनी जो था ये मोहम्मद गजनवी के टाइम पर जो है भारत आया था। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था तो ये कहाँ हुआ था? ये एटा में हुआ था। और एटा में कहाँ हुआ था? एटा में इनका कासगंज पड़ता है, उत्तर प्रदेश। एटा में कासगंज, जिसको काशीराम नगर भी कहते हैं और कासगंज भी कहते हैं, 1253 में हुआ था। और अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है वो अबुल हसन यामिनुद्दीन। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तो ये तूतीय जो हिंद है इसने स्वयं को एक उपाधि दी थी, मतलब हिंद का तोता। और इसका जो जन्म हुआ था पटियाली, एटा, कासगंज, ठीक है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? मैंने आपको बताया है 1253। आप इसके बारे में और जान लीजिए। एनसीईआरटी में जो इसका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको 1252 मिलेगा। और ये जो है हरिश्चंद्र वर्मा, एक बुक आती HC वर्मा के नाम से जानते हैं जिनको, तो उसमें आपको मिलेगा 1253। जो एनसीईआरटी है उसमें आपको मिलेगा ये 1252। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता या तूतीय हिंद भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में लिखा था, कहा है? किसने कहा है? अमीर खुसरो ने कहा है। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके हैं जन्म कब हुआ था, 1253, और एनसीईआरटी में लिखा है 52। ये HC वर्मा में और ये एनसीईआरटी में, तो आप जो है याद कर लीजिएगा दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो इसका जो सही आंसर है वो खड़ी बोली हो जाएगा, ठीक है। और इसने अपने आप को तूतीय हिंद की उपाधि से जो है अलंकृत किया। और ये स्वयं कहता था कि मैं तुर्की, अपने आप को तुर्की भी बोलता था और कहता था मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा? तो किसने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? एक अमीर खुसरो ने भी देखा था, इसने भी देखा था, और शेख निजामुद्दीन औलिया, दोनों लोगों ने जो है 7 सुल्तानों का शासन देखा था। तो इसमें से हम एक ऑप्शन को नहीं चूज कर सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। वैसे आपका जब भी एग्जाम होगा तो इस तरह से एक साथ नहीं दिया होगा, ये मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दोनों हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन बलबन के दरबार से जो है संबद्ध था। मैं आपको सभी जो है सुल्तानों के नाम बता देता हूँ कि किसके किसके जो है शासनकाल में रहा था। तो ये जो है बलबन के टाइम पे भी था, दूसरे कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। कब? 1325 में इसकी मृत्यु हो गई थी। किसके शासनकाल में मृत्यु हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मृत्यु हो गई थी। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, 7 सुल्तानों के नाम बता दिए हैं। तो किसके दरबार में रहा था? ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में
रहा था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। क्यों? अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इसकी डेथ हुई थी तो उनका भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस वर्ष इन्होंने सत्ता संभाली थी उसी वक्त जो है इनकी डेथ हो गई थी। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक ने सत्ता संभाली और उसी वर्ष जो है इनकी डेथ हो गई थी। तो इसलिए दरबारी कवि जो है अलाउद्दीन खिलजी को ही माना जाएगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि वह किस सूफी संत, अमीर खुसरो जो है किस सूफी संत का शिष्य था? तो किसका शिष्य था? निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। ठीक है। तो आप लोग क्या टिक करेंगे? निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, औलिया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित था? तो इसका जो आंसर आप टिक करेंगे वो आप अलाउद्दीन खिलजी को टिक करेंगे, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक को, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही उसकी डेथ हो गई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन अमीर खुसरो एक थे, क्या थे ये? कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आंसर का, ये तीनों, अमीर खुसरो कवि, संगीतज्ञ, इतिहासकार सब कुछ थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नई फारसी काव्य शैली सबके हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। कौन था ये? अमीर खुसरो थे। ठीक है। ये स्वयं को तूतिया हिंद भी कहता था, ये मैंने आपको बता दिया है। और ये एक जो है पंक्ति कहता था, मैं लिख देता हूँ, न तफजे हिंदी अस्त्र, न तफजे हिंदी अस्त्र आज फारसी कम। पूछ सकता है क्वेश्चन में कि ये स्टेटमेंट किसने कहा था, तो आप बता दीजिएगा कि अमीर खुसरो ने कहा था। इसका अर्थ जो होता है हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक जाना जाता है? किसे जो है हिंदी खड़ी बोली का जनक जाना जाता है? तो ये किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, रिपीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। कौन था? तो ये अमीर खुसरो था। ठीक है। ये मैंने आपको एक लास्ट क्वेश्चन में बताया भी कि ये स्वयं कहता था कि मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए, आपको बताना है सही है कि नहीं। पहला दिया हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताबे नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया। ठीक है। तो ये आपका जो है सही है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा भी बता दूं। इब्राहिम आदिल शाह जो द्वितीय था, इसने नौरसपुर ये जो लिखा हुआ है नौरसपुर नगर की स्थापना की थी। ठीक है। और इसको अपनी राजधानी भी बनाया था। और अगला ये जो है सुल्तान कहाँ का था ये भी देख लीजिए। ये सुल्तान जो था ये बीजापुर का सुल्तान था। अब अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। तो ये भी ऑप्शन जो है आपका सही है। तो क्या हो जाएगा? दोनों, 1 और 2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तबकाते नासरी का लेखक कौन है? तो इसका कौन लेखक है ये आपको पता होगा, मिनहाजुस सिराज। ये जो है 23 अध्याय में लिखा गया है। इसके कितने अध्याय हैं? 23 अध्याय हैं। और किसको समर्पित है? नासरी लिखा है ना, तो नासिरुद्दीन को समर्पित है। ये सुल्तान था, सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित है। ठीक है। और इसमें जो है मोहम्मद गोरी जब भारत की विजय किया था उसका भी इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है। इसका बात करते हैं कि इसका इंग्लिश का जो है अनुवाद किसने किया था? वो किया था रॉबर्टी ने जो है तबकाते नासरी का इंग्लिश में अनुवाद किया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भाषाओं में किसको दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? तो फारसी को प्रदान किया था। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ये दे रखे हैं, तो इसमें क्या आप टिक करेंगे? इसमें आपका फारसी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथ में होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका जो हो जाएगा कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए होता है। आप इन ऑप्शंस को भी पढ़ लीजिएगा पॉज करके। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को 2 से मिलाना है। ठीक है, एक तरफ सूची 1 है, 2 है, मिलाना है, या बोल सकते हैं कि एक तरफ जो है इतिहासकारों के नाम है और दूसरी तरफ उनकी रचना के नाम है। तो बात करते हैं, पहला दिया है जियाउद्दीन बर्नी। तो जियाउद्दीन बर्नी ने क्या लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था तारीखे फिरोजशाही, मतलब ए को आप मिला देंगे 3 से। और बी पे लिखा हुआ है हसन निजामी। तो हसन निजामी में क्या लिखा था? पहला जो है हसन निजामी वो क्या है जाएगा इसका? ताजुल मासिर। तो बी जो है आप मिला देंगे 4 नंबर में। और तीसरा जो दिया है मिनहाज उस सिराज। तो मिनहाज उस सिराज जो है ने तबका से नासरी लिखा था, मतलब 3 जो है सी आपका सेकंड से मैच हो जाएगा। और डी है आपका यहिया बिन अहमद। तो यहिया बिन ये जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तारीखे मुबारक शाही। तो आपका जो है पहले से मैच हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो ऑप्शन हो जाएगा 3 4 2 1। तो आप देख लीजिए किस में आ रहा है। 3 4 2 1 जो है आपका ये डी में दे रखा है 3 4 2 1। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है सूची 1 2 को मिलाइए। अब एक तरफ फिर से जो है इतिहासकार और एक तरफ जो है रचनाएं दी गई। तारीख इंद जो है किसने लिखा है? ये लिखा है आपके अलबरूनी ने। तो आप ए को 3 से मिला दीजिए। तो ए को आप 3 से मिला सकते हैं, मतलब इस तरह से। और अगला है तारीखें दिल्ली, ये लिखा था खुसरो ने। ठीक है, तो मतलब बी आप मिला सकते हैं 4 में। और रहला आपका लिखा था ये इब्न बतूता ने। ये यात्रा वृतांत है, टहल टहल कर लिखा था इन्होंने। और डी जो है आपका ये किसने लिखा था? ये मिनहाज ने लिखा था, मिनहाज उस सिराज। लास्ट क्वेश्चन में आप पढ़ चुके हैं। तो क्या हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी आपने मिलाया था 1 में और ये आपने मिलाया था 2 में। 3 4 1 2। तो आपका कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 3 4 1 2। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सितार हो जाएगा। तो इसमें तो है नहीं, अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो अगला जो ऑप्शन है आपका ये दे रखा है सितार। अब आपको मैं बता दूं कि सितार किसने बनाया था? ये अमीर खुसरो ने बनाया था। ठीक है, तो ये कैसे बनाया था? ईरानी आपका बोलते हैं तंबूरे। ठीक, तंबूरे को मिलाकर किस में मिलाया था? भारतीय वीणा में मिलाया था, भारतीय वीणा। इन दोनों का मिश्रण होता है क्या? सितार। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? तो इसका सिंपल सा आंसर तबला और सितार दोनों, तबला और सितार ये दोनों किसने प्रचलन किया था? अमीर खुसरो ने। कब किया था? पूछ सकता है 13वीं शताब्दी में। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका राणा कुंभा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है मैं आपको बता दूं कि संगीत राज, पहला जो दिया है संगीत राज, ये किसने लिखा था? ये लिखा था राणा कुंभा ने, राणा कुंभा। ठीक है, राणा कुंभा ने लिखा था। और दूसरा जो दिया है कि राग चंद्रिका, तो राग चंद्रिका जो लिखा था आपका, ये लिखा था काशीनाथ शास्त्री। काशीनाथ शास्त्री, ठीक है, काशीनाथ शास्त्री। इनका पूरा नाम था काशीनाथ शास्त्री अप्पा तुलसी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर, अप्पा तुलसी। ठीक है, अप्पा तुलसी। और रागमाला ये आपका पुंडरीक नहीं लिखा था, मतलब सी वाला जो है ये सही दे रखा है। कुंभा राग कल्पद्रुम, तो ये जो है कुंभा ने नहीं लिखा था, ये लिखा था आपका कृष्णानंद
व्यास ने। ठीक है, ये आपका लिखा था कृष्णानंद व्यास। ये आप लोग नोट करते रहिए, सुनते रहिए वॉइस और नोट्स बनाते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे, तो किसने लिखा था? फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था। और कौन सा लिखा था? इन्होंने लिखा था फुतुहात ए फिरोज शाही, लिखा था फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।